हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 33 से। तो प्रश्न है मेरा कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है और वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर वह 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बताए कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखेंगे तो पूरब इधर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ पर पूरब इधर होता है। तो कह रहा है यहाँ पर कि 20 मीटर पूरब की ओर चलकर, तो 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फ्रेंड्स, दक्षिण नीचे की तरफ है, आप देख रहे हैं डायरेक्शन ग्राफ पर। तो कह रहे हैं यहाँ पर 20 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो 10 मीटर दक्षिण नीचे की तरफ 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर और 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से 35 मीटर पश्चिम दिशा में यानी इधर की तरफ आपको चलना है। तो यहाँ से 35 मीटर पश्चिम इस तरह से हो जाएगा। 35 मीटर पश्चिम, तो कह रहा है यहाँ पर कि तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर अब यहाँ से किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ से 5 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। 5 मीटर उत्तर ही चलता है। फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब पूरब इधर साइड हो जाएगा। तो फिर 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। बताए कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या है। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा कहाँ पर है? यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी कितना है? 10 है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा? 10 ही होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक अगर डॉट डॉट देते हैं तो यह 5 है। तो यह दूरी 5 ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 हुआ। यानी सीधा दूरी देखा जाए तो 5 मीटर की दूरी पर है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 5 मीटर। आंसर प्रश्न 34 है कि पी क्यू आर और एस ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। एस का मुंह उत्तर की ओर है और पी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो बताए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर। फ्रेंड्स, आप जब आदमी ताश खेलने के लिए बैठता है तो आपको पता होगा कि किस तरह से बैठता है। आमने सामने करके चार आदमी किस तरह बैठता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कितना आदमी है? पी क्यू आर एस, चार आदमी ताश खेल रहे हैं। और पी क्यू आपस में जोड़ीदार है और आर एस आपस में जोड़ीदार है। तो हम पहले तो इसको इस तरह से बॉक्स टाइप बना लेते हैं, क्योंकि अगर आदमी बैठा होगा तो इसी के आमने सामने एक जोड़ी इधर से और एक जोड़ी इधर से बैठा होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। एस का मुंह उत्तर की ओर। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स कि एस का मुंह है वह उत्तर की ओर है। अब आपको ये पता करना है कि एस इधर बैठेगा कि एस इधर बैठेगा। क्या है कि उसका मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर की तरफ होना होना चाहिए। तो आपको पता है कि आप इस साइड बैठेंगे तब आपका मुंह उत्तर की ओर होगा। तो यहाँ पर कहा है कि एस का मुंह उत्तर की ओर है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यदि पी का मुंह पश्चिम की ओर हो, यदि पी का मुंह पश्चिम की ओर हो। अब कह रहा है कि पी का मुंह किधर है? पश्चिम की ओर है। तो आप देख रहे हैं कि पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। अगर इधर से कोई आदमी बैठेगा तो वह पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेगा। अगर इधर बैठता है तो वह पूरब की तरफ मुंह करके बैठता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पी का मुंह पश्चिम की तरफ है, तो वह किधर बैठेगा? इधर बैठेगा, क्योंकि वह इस भीतर की तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा। तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा।
अब आपको दो व्यक्ति का स्थान पता चल गया बैठने का, तो उसके बाद तो आप जो शेष बचता है उसको खुद ब खुद बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ताश में जोड़ी में खेला होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है PQRS ताश खेल रहे, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। तो पी जब यहाँ पर बैठा है तो क्यू यहाँ पर होगा ही, क्योंकि पी क्यू आपस में जोड़ीदार है। उसके बाद आर एस जोड़ीदार है, तो एस यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर आर होगा ही। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है, बताए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण नीचे की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है और उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ और उत्तर ऊपर की तरफ। तो जो व्यक्ति इधर बैठेगा केंद्र की ओर मुंह करके, वह उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा, और जो व्यक्ति इधर बैठेगा उसका मुंह केंद्र की तरफ करके मतलब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि बताए कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर आर का मुंह होगा। आपका आंसर यहाँ पर आर होगा, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा क्या, आर। प्रश्न 35 है कि प्रांदा शहर ग्रीन लेक पर अवस्थित है। शहर अकरम प्रांदा के पश्चिम में है, शहर थोकोडा अकरम के पूरब में है, लेकिन प्रांदा के पश्चिम में। शहर कफरन बोपरी के पूरब में, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। यदि ये सभी शहर एक ही जिले में हो तो बताए कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्रांदा शहर कहाँ पर स्थित है, ग्रीन लेक पर अवस्थित है। मान लीजिए यह ग्रीन लेक है, यह जो पॉइंट है ग्रीन लेक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि प्रांदा शहर जो है कहाँ पर, ग्रीन लेक पर अवस्थित है। तो यहाँ पर प्रांदा शहर अवस्थित है, यहाँ पर प्रांदा शहर अवस्थित है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि शहर अकरम प्रांदा के पश्चिम में। शहर अकरम प्रांदा के पश्चिम में, शहर अकरम जो है प्रांदा के पश्चिम में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पश्चिम किधर है, पश्चिम इस साइड में, पूरब इधर। तो कह रहा है यहाँ पर कि शहर शहर अकरम प्रांदा के पश्चिम में। प्रांदा के पश्चिम में कौन है, शहर अकरम है। प्रांदा के पश्चिम में शहर अकरम है। उसके बाद कह रहा है कि शहर थोकोडा अकरम के पूरब में है, लेकिन प्रांदा के पश्चिम में। शहर थोकोडा अकरम के पूरब में, पूरब इधर होता है, तो अकरम के पूरब में है, और प्रांदा के पश्चिम में, प्रांदा के पश्चिम में, यानी कहने का मतलब यहाँ पर बीच में। तो थोकोडा यहाँ पर हो जाएगा, थोकोडा थोकोडा। एक बार और देखे, कह रहा है यहाँ पे कि शहर थोकोडा अकरम के पूरब में। अकरम यहाँ पर है तो इसके पूरब इधर होगा, तो अकरम के पूरब में कह रहा है। उसके बाद प्रांदा के पश्चिम में, प्रांदा यहाँ पर है तो इसका पश्चिम इधर होगा, तो प्रांदा के पश्चिम में, यानी शहर जो थोकोडा है अकरम के पूरब में और प्रांदा के पश्चिम में। शहर कफरन बोपरी के पूरब में है, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। कह रहा है यहाँ पर कि शहर कफरन बोपरी के पूरब में, शहर कफरन बोपरी के पूरब में है, लेकिन बोपरी के पूरब में है, बोपरी के पूरब में है, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। फ्रेंड्स, थोकोडा और अकरम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोकोडा और अकरम। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि शहर जो कफरम है बोपरी के पूरब में है, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। थोकोडा और अकरम का पश्चिम इस तरफ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा, कह रहा है कि कफरम कफरम, चूंकि फ्रेंड्स जगह कम है इसलिए हमने इसको यहाँ पर बना दी, चूंकि यह सब एक लाइन में ही है। तो कह रहा है यहाँ पर कि शहर कफरम जो है बोपरी के पूरब में, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। तो थोकोडा और अकरम के पश्चिम में तो कफरम है, और कह रहा है बोपरी के पूरब में, तो बोपरी इधर होगा तब इसके पूरब में कफरम होगा। तो बोपरी यहाँ पर होगा, बोपरी यहाँ पर होगा। ये जो है फ्रेंड्स इसी लाइन में जगह कम होने के कारण ऊपर लिख दी है। एक बार और देखें, यहाँ पर कह रहा है कि शहर कफरम जो है, कफरम जो शहर है बोपरी के पूरब में है, बोपरी के पूरब में है, पूरब यानी इस साइड में, तो पूरब में है, पूरब में है ही, लेकिन थोकोडा और अकरम के पश्चिम में। तो थोकोडा अकरम आप देख रहे हैं इसके पश्चिम में यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। अब पूछ रहा है कि यदि ये सभी एक ही जिले में है, ये जो है सब एक ही जिले में, तो बताए कि सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है। तो आपको पता है कि पश्चिम इस साइड होता है, पूरब इस साइड होता है, तो सबसे पश्चिम में आप देख रहे हैं कौन सा शहर है, बोपरी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा, बोपरी।
प्रश्न 36 है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न हमने पीछे भी बहुत सारा बनाया है। आपको क्या करना है, इसमें सीधे डायरेक्शन ग्राफ बना ले, उसके सारे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं, जो कि ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है। अब इसमें कुछ अलग कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण और पूरब उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूरब किधर है, पूरब और दक्षिण यानी इस वाला डायरेक्शन कह रहा है। दक्षिण पूरब क्या हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, तो आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा। अगर यह उत्तर होगा तो इधर वाला डायरेक्शन दक्षिण हो जाएगा, आपको खुद ब खुद पता है दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें कि जब ये उत्तर होगा, जब ये उत्तर होगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। तो आपको देखना है पूरब किधर होगा। जब उत्तर और दक्षिण एक डायरेक्शन पता है, उत्तर और दक्षिण, तो पूरब किधर होगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, जब उत्तर इधर होगा तो दक्षिण इधर हो जाएगा, तो आपका पूरब इस डायरेक्शन में होगा, पूरब इस डायरेक्शन में होगा और पश्चिम इस डायरेक्शन में होगा, पश्चिम इस डायरेक्शन में होगा। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह जो ओरिजिनल फिगर है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, अगर हम इस उत्तर को इस तरह से डायरेक्शन घुमा करके, क्लॉकवाइज घुमा करके अगर यहाँ पर ले आते हैं तो यह जो भाग है पूरब घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूरब इस यहाँ पर आ जाएगा। तो पूरब जब यहाँ पर होगा तो पश्चिम यहाँ पर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन हमने कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम क्या है, इधर है पश्चिम, यहाँ पर आपका ओरिजिनल लिया है, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम यहाँ पर ये पूरब दक्षिण कहलाएगा। पश्चिम जो यहाँ पर क्या कहलाएगा, पूरब दक्षिण कहलाएगा। पश्चिम यहाँ पर क्या कहलाएगा, पूरब दक्षिण कहलाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से समझे, कह रहा है कि तो इस तरह से परिवर्तन जारी रहे तो यह जो पश्चिम साइड है वह क्या कहलाएगा। तो पश्चिम साइड, आपको पश्चिम ना कह करके इसको हम दक्षिण पूरब बोलेंगे या फिर पूरब दक्षिण बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया। जिस तरह से हम यहाँ पर इस वाला डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व या फिर पूरब उत्तर, इस वाला डायरेक्शन को अगर बोला जाए तो दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण। उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है जो पश्चिम है उसको क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम को यहाँ पर पूरब दक्षिण या फिर दक्षिण पूरब बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाला डायरेक्शन क्या है, बीच में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। प्रश्न 37 है कि किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताए कि वह बिंदु Q बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत, मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु यहाँ पर है, तो कह रहा है कि किसी बिंदु P से आरंभ करते सुजीत 20 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है। आपको पता है कि दक्षिण किधर होता है। हम यहाँ पर एक बार डायरेक्शन का डायग्राम बनाए थे ताकि आप इसको समझ पाए। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु P से आरंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण आपको पता है कि नीचे की तरफ होता है, तो क्या करता है, 20 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहते हैं तो आपका दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। सीधे आपको यह सोचना है कि रोड पर जब हम चलते हैं तो हम अपने हिसाब से, हम मेरा मुंह किधर है उसके हिसाब से हम दायां बायां हम हाथ मत के आधार पर हम पता कर लेते। तो यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बायां आपका इधर होगा तो वह बाईं ओर मुड़कर कितना, 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब जब आप अपना मुंह पूरब की तरफ करके चलते रहेंगे
जब अपना मुंह पूरब की तरफ करके चलते रहेंगे तो क्या होगा, जब अपना मुंह पूरब की तरफ करके चलते रहेंगे तो आपका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलेंगे तो फिर आप इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी 20 और यहाँ से यहाँ आपको 20 मीटर ही चलना है। तो इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब कह रहा है इधर घूम करके, उसके बाद आपको कह रहा है कि फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करते हैं। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करते हैं और क्यू पर पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ चलते रहते हैं मुंह करके तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो बाईं 40 मीटर दूरी कहने का मतलब किस तरह से सीधा आप चलेंगे बाईं की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक तो 30 मीटर का दूरी होता है और फिर आप चलेंगे इतना तो 10, यानी कहने का मतलब यह पूरा 40 मीटर का दूरी तय हुआ। अब आपसे कहा जा रहा है कहाँ पर पहुंच गया, इस तरह से चल करके क्यू बिंदु पर। पी से चलना शुरू किया और कहाँ पर पहुंच गया, क्यू बिंदु पर। अब आपसे पूछा जाता है कि बताए कि बिंदु क्यू पी से किस दिशा में है। तो बिंदु पी से क्यू किस दिशा में, आप देख रहे हैं इधर साइड में, यानी पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। उसके बाद और कितनी दूर है, तो कितनी दूरी पर है ये भी आप देख रहे हैं। आपको पता है कि ये पूरा अभी 40 चले और यहाँ से यहाँ का दूरी 30 है। यहाँ से यहाँ का दूरी 30 है, तो आपका ये पूरा दूरी में से 30 घटा लेंगे, वही यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा। तो पूरा दूरी यहाँ पर 40 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 है। 40 में से 30 यानी यह दूरी जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना, तो आपका आंसर यहाँ पर पश्चिम कितना, 10 मीटर। पश्चिम 10 मीटर, जो कि आपका आंसर देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 10 मीटर पश्चिम, या फिर पश्चिम 10 मीटर। प्रश्न 38 है कि राजेश 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि राजेंद्र 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मान लीजिए आप इस पॉइंट से चलना शुरू कर, राजेंद्र इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि राजेंद्र 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। आपको पता है पूरब किधर है, पूरब इधर की तरफ होता है। यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हैं, पूरब इधर की तरफ होता है। तो यहाँ से क्या करता है राजेंद्र, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो 5 मीटर पूरब की ओर चलता है, 5 मीटर पूरब की ओर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, जब आप इधर की तरफ चलते होते हैं मुंह करके तो आपका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। सीधे आप अपने को इस तरह से मानना है कि हम रोड पर चल रहे हैं। रोड पर जब चलते हैं तो दाईं हाथ की तरफ दाईं ओर और बाएं हाथ की तरफ बाईं ओर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वो अपनी बाईं ओर यहाँ पर है, इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से आपका दायां नीचे है तो दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना, 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, दूरी को अंदाज से लेना, जिस तरह यहाँ से हमने 5 लिया तो 8 इससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पूरा मेजर करके पेज पर दिखाना संभव नहीं है और दिखाना जरूरी भी नहीं रहता। हमें एक अंदाज से बस आंकड़ा मतलब अंदाज से दूरी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 जब हम इतना लिए तो 8 थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। अगर सेम 5 चला रहता तो अंदाज से इतना ही सेम दूरी हम चलते, क्योंकि यह एक अंदाज से मतलब आपको मानते जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो हमने यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद करा और फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब फ्रेंड्स, आप जब नीचे की तरफ मुंह करके आते रहते हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं चलने का दिशा नीचे की तरफ है। अब जब रोड पर आप इस तरह से नीचे की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां इधर की तरफ होगा और दायां इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर इधर की तरफ होगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, अब फिर आप जब पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे
और ऊपर की तरफ सेम दूरी चलेंगे। सेम दूरी इसलिए चलेंगे क्योंकि आपको 8 किलोमीटर चलना है और आप पता है आपको कि 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ का दूरी पहले जो कि आप चल करके तय किए। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 5 किलोमीटर है। चूंकि यह एक तरह से आयत का फिगर बनता है। यह एक तरह से आयत का फिगर बनता है। तो जब आप देख रहे हैं कि इधर से दोनों साइड इक्वल, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो इधर से ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो आपका दूरी यहाँ पर चलना यहाँ से शुरू किया है, पहुंच गया है यहाँ पर, तो पूरा दूरी यहाँ पर 5 5 10 किलोमीटर होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है दिया हुआ है 10 किलोमीटर। प्रश्न 39 है कि किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए राजू 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्शन ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको वो पेज समझने में आसानी हो। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। हमने शॉर्ट में लिख दिया है, पू से पूरब समझे, प से पश्चिम समझे, उ से उत्तर और द से दक्षिण समझे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए राजू 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए राजू यहाँ से चलना शुरू करता है, तो कह रहा है इस बिंदु से, तो कह रहा है कि 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 12 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। 12 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 मीटर चलता है। फ्रेंड्स अब जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलते रहते हैं, यानी आगे की तरफ मुंह करके रोड पर चलते रहेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन आप देख रहे हैं, तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो दायां जब घूमेंगे तो आप इस तरफ घूमेंगे तो इस तरफ मुड़ करके और कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब फ्रेंड्स जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, आप जब पूरब की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो नीचे की तरफ आपको मुड़ना होगा, यहाँ से दायां आपका नीचे होगा, तो पुनः वह 12 मीटर मुड़ कर दायां मुड़ करके और 12 मीटर चलता है नीचे की तरफ। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। अब आप देखिए आपका बायां जब नीचे की तरफ मुंह करके चलते रहते हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, बायां इधर होगा और दायां। जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे रोड पर, जब आप इधर की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 5 मीटर इधर की तरफ चलता है। बाईं ओर मुड़ 5 मीटर चलता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर और किस दिशा में। फ्रेंड्स चलना यहाँ से शुरू किया था, पहुंच गया है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि कहाँ पर किस दिशा में पहुंचा है, पूरब दिशा में। किस दिशा में पहुंचा है, पूरब दिशा में। और आपको यही दूरी निकालना है। आपको क्या निकालना है, यही दूरी निकालना है। तो पहुंच तो गया पूरब दिशा में, पहुंच तो गया पूरब दिशा में अपने प्रारंभिक स्थान से, लेकिन कितना दूरी पर वो देखिए ध्यान से। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक तो 5 है और ये जो फिगर है ये स्क्वायर जैसा बन रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट करके मिला देते हैं तो यह एक स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो अगर ये साइड 12 होगा तो ये भी 12 होगा। तो आप जब यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 5, यानी पूरा को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 5 17, तो 17 मीटर पूरब हो जाएगा। जो आपका आंसर यहाँ पर देख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 17 मीटर पूरब। प्रश्न 40 है कि राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर की दूरी करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और पुनः 25 मीटर तय किया। फ्रेंड्स आधा प्रश्न नीचे और आधा ऊपर है, तो पहले हम इस प्रश्न को नीचे बनाते हैं इतना, उसके बाद फिर आगे हम ऊपर देखेंगे तो उसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए आप यहाँ से राजेश चलना प्रारंभ किया तो पूरब इधर की तरफ होगा। आप देख रहे हैं पूरब किधर होता है, आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपने अभी तक देख चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया
और 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। तो राजेश ने पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया, पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर तय किया। फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ चलते रहते हैं मुंह करके तो आपका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजेश ने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर दूरी तय करने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर की दूरी तय किया। तो यहाँ से आप जब बायां मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, बायां मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, इस तरह से। और 25 मीटर का दूरी तय किया। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। तो जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। तो कह रहा है कि इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। क्योंकि फ्रेंड्स प्रश्न ऊपर है तो हम देखते हैं बाईं ओर मुड़ करके कितना चला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाईं और मुड़ करके 40 मीटर की दूरी तय किया। तो बाईं हमने पहले ही मुड़ गया था, बाईं और मुड़ करके और कितना दूरी तय किया, 40 मीटर की दूरी तय किया। इस तरह से 40 मीटर का दूरी तय किया। इसके बाद वह पुनः बाईं और मुड़ा, चूंकि इधर साइड चल रहा है तो कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः बाईं और मुड़ा और 25 मीटर की दूरी तय किया। फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते रहते हैं यानी रोड पर इधर से इधर की तरफ चलते रहते हैं तो आपका बायां नीचे की तरफ होगा और दायां ऊपर की तरफ होगा। बस ये डायरेक्शन आपको रोड पर चलने के हिसाब से सोचना है कि इसको हम अपने मन से आपको नहीं बतला रहे हैं। आप मन में सोचे कि हम रोड पर चल रहे हैं। और जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके रोड पर चलते रहेंगे इस पेज पर तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह बाईं और मुड़ करके 25 मीटर की दूरी तय किया। तो फ्रेंड्स, 25 मीटर की दूरी आपको यहाँ पर पता है और यहाँ से चलना है तो आप सीधे पहुंचेंगे इस पॉइंट के सामने, क्योंकि यहाँ से यहाँ का भी दूरी 25 है और आपको यहाँ से बाईं मुड़ करके 25 चलने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से आप चलते आएंगे तो सेम इसके सामने, इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गए। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है पर है, बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंच गया है कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, आपको यह दूरी बतलाना है और आपको यहाँ पर पहले से पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 40 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 है। अब इस 40 पूरे दूरी 40 में से इधर से 40 है तो ये भी दूरी पूरा अगर डॉट डॉट मिला करके लेते हैं तो एक तरह से रेक्टेंगल जैसा शेप बनता है। ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, इधर से ये 25 है तो ये 25 तो है ही। तो यानी ये पूरा दूरी 40 है तो 40 में से हम ये दूरी माइनस करते हैं तो ये वाला दूरी बचता है 25। यानी आपका हो जाएगा 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1 15, यानी 15 मीटर प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 15 मीटर की दूरी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपको आंसर दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 15 मीटर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 41 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।